नचिकेत अग्नि चयन का फल। त्रिनचिकेत अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य माता, पिता और आचार्य इन तीनों से संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। जिसने 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया है उसे त्रिनाचिकेत कहते हैं, अथवा उसका ज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला ही त्रिनाचिकेत है। वह त्रिनाचिकेत माता, पिता और आचार्य इन तीनों से संधि संधान यानी संबंध को प्राप्त होकर अर्थात यथाविधि माता आदि की शिक्षा को प्राप्त कर, क्योंकि एक दूसरी श्रुति से जैसा कि माता, पिता एवं आचार्य से शिक्षित पुरुष कहे इत्यादि श्रुति से जाना जाता है। उनकी शिक्षा ही धर्म विज्ञान की प्रामाणिकता में हेतु मानी गई है, अथवा वेद, स्मृति और विशिष्ट पुरुषों से यह प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम से संबंध प्राप्त करके यज्ञ, अध्ययन और दान इन 3 कर्मों को करने वाला पुरुष जन्म मृत्यु को तर जाता है, उन्हें पार कर लेता है, क्योंकि उन वेद आदि अथवा प्रत्यक्ष प्रमाणों से स्पष्ट ही शुद्धि होती देखी है। तथा ब्रह्म यज्ञ ब्रह्मच ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ ब्रह्मच कहलाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मज और ज्ञाता भी है उसे ब्रह्मज्ञ कहते हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। उस देव को जो द्योतन आदि के कारण देव कहलाता है और ज्ञान आदि गुणवान होने से स्तुति योग्य है, उसे शास्त्र से जानकर और निश्चय अर्थात आत्मभाव से देखकर अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष होने वाली इस आत्यंतिक शांति उपरति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ज्ञान और कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करने से वैराज पद को प्राप्त कर लेता है। अब अग्नि विज्ञान और उसके चयन के फल का तथा इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। जो त्रिनाचिकेत विद्वान अग्नि के त्रय को यानी कौन ईंटें हो, कितनी संख्या में हो और किस प्रकार अग्नि चयन किया जाए इसको जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्गलोक में आनंदित होता है। जो त्रिनाचिकेत अग्नि के पूर्वोक्त त्रय को जानकर अर्थात जो ईंटें होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए तथा जिस प्रकार अग्नि चयन करना चाहिए, इन तीनों बातों को समझकर उस अग्नि को आत्म स्वरूप से जानने वाला जो विद्वान अग्नि कृतु का चयन करता साधन करता है, वह अधर्म, अज्ञान और राग द्वेष आदि रूप मृत्यु के बंधनों को पूर्णतः अग्रतः अर्थात देहपात से पूर्व ही अपनोदन अर्थात त्याग करके शोक से पार हुआ अर्थात मानसिक दुखों से मुक्त हुआ स्वर्ग में यानी वैराज लोक में विराटात्म स्वरूप की प्राप्ति होने से आनंदित होता है। हे नचिकेता, तूने द्वितीय वर्ष से जिसका वर्ण किया था वह ये स्वर्ग का साधनभूत अग्नि तुझे बतला दिया। लोग इस अग्नि को तेरा ही कहेंगे। हे नचिकेता, तू तीसरा वर और मांग ले। हे नचिकेता, अपने दूसरे वर्ष से तूने जिस अग्नि का वर्ण किया था, जिसके लिए तूने प्रार्थना की थी, वह स्वर्ग प्राप्ति का साधनभूत ये अग्नि विज्ञान रूप वर मैंने तुझे दे दिया। इस प्रकार उपर्युक्त अग्नि विज्ञान का उपसंहार कहा गया। यही नहीं, लोग इस अग्नि को तेरे ही नाम से पुकारेंगे। यह तुझसे प्रसन्न हुए मैंने तुझे चौथा वर दिया था। हे नचिकेता, अब तो तीसरा वर और मांग ले, क्योंकि उसे बिना दिए मैं ऋणी ही हूं, ऐसा इसका अभिप्राय है। विधि प्रतिषेध ही जिसके प्रयोजन है, ऐसे उपर्युक्त मंत्र ब्राह्मण द्वारा इन 2 वरों से सूचित इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है। आत्म तत्व विषय के यथार्थ ज्ञान इसका विषय नहीं है। अब जो विधि प्रतिषेध का विषय है, आत्मा में क्रिया, कारक और फल का अध्यारोप करना ही जिसका लक्षण है, तथा जो संसार का बीज स्वरूप है, उस स्वाभाविक अज्ञान की निवृत्ति के लिए
उससे विपरीत ब्रह्मात्मक के ज्ञान कहना है, जो कि क्रिया, कार्य और फल के अध्यारोप रूप लक्षण से शून्य और आत्यंतिक निश्रेयस रूप प्रयोजन वाला है। इसी के लिए आगे के ग्रंथ का आरंभ किया जाता है। इसी बात को आख्यायिका द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे वर्ष से प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वर्ग की प्राप्ति से भी अकृतार्थता ही है, क्योंकि आत्मज्ञान में उसी पुरुष का अधिकार है जो पूर्वोक्त कर्म विषयक साध्य साधन लक्षण एवं अनित्य फलों से विरक्त हो गया हो। इसलिए उनकी निंदा के लिए पुत्र आदि के उपन्यास से नचिकेता को प्रलोभित किया जाता है। हे नचिकेता, तुम तीसरा वर मांग लो। इस प्रकार कहे जाने पर नचिकेता बोला,